नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे पहले इस वक्त का कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। देश में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 24 घंटों में पिछले 5,711 नए मामले सामने आए हैं। लगातार चौथे दिन 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मरीज देश में पाए गए हैं। देश में कोरोना मरीज बढ़कर 1,06,750 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 140 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,303 मौतें हो चुकी हैं। देश में 42,298 लोग इलाज से ठीक भी हो गए हैं। मरीजों के ठीक होने का दर अब बढ़ गया है 39.62%, करीब 40% रिकवरी रेट हो गया है अब। और 24 घंटे में 1,08,121 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,08,121 लोगों का टेस्ट सैंपल टेस्ट अब ये है। अब तक 25,12,388 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं देश में। 25 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट देश भर में। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। पालम विहार के करीब स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। गुरुग्राम का बॉर्डर पार न करने देने पर यह पत्थरबाजी की गई है। ये देखिए तस्वीरें, पुलिस पर पथराव किया गया। नियम भी तोड़ेंगे और पुलिस को पत्थर भी मारेंगे। ये हैरान करने वाली तस्वीरें। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। पालम विहार के करीब की तस्वीरें हैं ये। स्थानीय लोग जिन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। गुरुग्राम का बॉर्डर ये पार करना चाहते थे और जब गुरुग्राम का बॉर्डर पार नहीं करने दिया गया तो वहां के लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ये देखिए, नियम भी तोड़ा जा रहा है और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले ये लोग कौन हैं? दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें। गुरुग्राम का बॉर्डर ये पार करना चाहते थे। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे। मजदूरों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के लाठी चार्ज का वीडियो वायरल हुआ है। मजदूरों को खदेड़ने और उन पर लगातार लाठी बरसाने का यह वीडियो साहिबाबाद के विक्रम एन्क्लेव का बताया जा रहा है। ये वीडियो 19 मई का है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिसकर्मी मजदूरों को लाठी डंडों से पीटते नजर आते हैं। दिल्ली की सीमा में एंट्री कराते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, मजदूरों पर आखिर कब तक ये जुल्म होता रहेगा? मजदूरों की घर वापसी पर इतनी मुश्किल आखिर क्या है? उत्तर प्रदेश जाना था, दिल्ली में खदेड़ दिए गए। मजदूरों के दर्द पर उत्तर प्रदेश की पुलिस का यह प्रहार। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के बस मुहैया कराने के प्रस्ताव से शुरू हुई सियासत में अब यूपी के रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह भी कूद पड़ी हैं। लेकिन अदिति सिंह ने बीजेपी पर नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी पर वार कर दिया है। अदिति सिंह ने कांग्रेस की तरफ से बस भेजे जाने को मजाक बताया है। अदिति सिंह ने प्रियंका से पूछा है कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न स्तर की सियासत की जरूरत क्या थी। साथ ही कांग्रेस ने बसें राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं भेजी, जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है। तो कांग्रेस के अब अपने ही कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि कांग्रेस बस मुहैया कराएगी। इस प्रस्ताव से यह बहस शुरू हुई थी और इस सियासत में अब यूपी के रायबरेली से कांग्रेस की ही विधायक अदिति सिंह भी कूद पड़ी। अदिति सिंह ने बीजेपी पर नहीं, अपनी ही पार्टी पर यानी कि कांग्रेस पर ही प्रहार कर दिया है। अदिति सिंह ने कांग्रेस की तरफ से बस भेजे जाने को मजाक बताया है। अदिति सिंह ने प्रियंका से पूछा है कि इस आपदा के वक्त ऐसी निम्न स्तर की सियासत की जरूरत क्या थी। कांग्रेस ने बसें राजस्थान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं भेजी, जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है। इसमें मैंने बस ये कहा है कि जो इसमें राजनीतिकरण सबसे पहले नहीं होना चाहिए, इस मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ तक यूपी बॉर्डर तक अपनी बसें लाके खड़ी कर दी, उसके बाद गलत सलत उन्होंने सूची प्रोवाइड करी। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूची मांगी, उस सूची में बहुत सारे ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं। बहुत से ऑटो थे, ऑटो रिक्शा थे, 2 व्हीलर थे, 4 व्हीलर थे। तो
ऐसे टाइम में आप सरकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत सलत सूची दे रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। पहले अगर वो पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लेते, पहले पूरी जो भी इसमें प्रोसीजर या प्रोटोकॉल होता है उसका फॉलो करते, परमिशन ले लेते और तब अपने वाहन या अपने साधन और बसेज भेजते, तो ज़्यादा ये इफेक्टिवली काम हो पाता, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती। आपको वहाँ मैंडेट दी गई है, आप वहाँ पूर्ण बहुमत की सत्ता की सरकार आपने बनाई है, तो उन्हीं बसेस को, उन्हीं साधनों को, उन्हीं रिसोर्सेज को आप वहाँ की जनता के उपयोग में लगाएं और वहाँ की बसेस को आप यहाँ ला रहे हैं ऐसे, तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग है। क्या राजस्थान के सारे श्रमिक पूरी तरीके से अच्छे से खुशहाली से घर पहुँच गए? नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को ठोस काम करना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति से आखिर कांग्रेस को मिलेगा क्या? अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी, उसका नेतृत्व इस प्रकार की राजनीति कर रही है, वो भी श्रमिकों को लेकर और माइग्रेंट लेबर को लेकर। खुद उनके एमएलए जो हैं उत्तर प्रदेश में लिख रही हैं, ट्वीट कर रही हैं कि कबाड़े बस थे, कई जगह स्कूटर, ऑटो, ये सब। यूपी में उस समय तो कोई बात कांग्रेस ने की नहीं, जब कोटा में बच्चे जो थे वो फंसे हुए थे, और अब जाकर जो प्रियंका गांधी जी के सहयोगी हैं, इस प्रकार का धरना करना, प्रशासन के साथ जबरदस्ती करना, तो केस तो होना ही था। क्योंकि कौन सा प्रशासन ये चाहेगा कि कोई व्यक्ति काम में बाधा करे, वो भी अपनी राजनीति चलाने के लिए? तो ये स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी को ठोस काम करना चाहिए अगर करना चाहते हैं। इस प्रकार की राजनीति से क्या मिलेगा? यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की 1000 बसों में से 460 बसें फर्जी थी। उन्होंने कहा है कि 1000 की लिस्ट में 98 नंबर ऑटो, बाइक और एम्बुलेंस के थे। दिनेश शर्मा के मुताबिक कांग्रेस की दी गई लिस्ट में 68 वाहनों के तो कागजात ही नहीं थे। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस मजदूरों और यूपी सरकार से अब माफी मांगे। 297 बसें कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के वो फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें, जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें? क्या ये अनफिट बसों को चलाकर हम क्या किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं कि उसकी असुरक्षित यात्रा हो? इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं। और अब आपको लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नाउ चेंज्ड, और अगर सिचुएशन को अभी व्याख्या की जाए तो वो ये है कि लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लोग अभी तक लैंडफॉल के बारे में एंटिसिपेट कर रहे थे और लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। द लैंडफॉल हैज स्टार्टेड हैपनिंग, यही कहना सही होगा, समीचीन होगा। और इसके बारे में आगे जो टेक्निकल डिटेल्स है वो डीजी आईएमडी बताएंगे। मैं आपको एनडीआरएफ की जो प्रिपेयर्डनेस है और एनडीआरएफ ने जो कुछ अभी तक किया है उसके बारे में थोड़ी तफसील से बताऊंगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग अभी भी क्लोज वॉच रख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इज अ फास्ट changing, transforming situation. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.